बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 20 सूरह तौहा के वर्स नंबर 9 से लेकर वर्स नंबर 16 तक प्रॉफिट मोसेस के इंट्रोडक्शन एंड जीविश लॉ की हिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ वी नाउ दैट कि जब प्रॉफिट मोसेस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से इजिप्ट की तरफ हिजरत करना चाहते थे, मदियन से इजिप्ट जाना चाहते थे, वहाँ शिफ्ट होना चाहते थे, तो अब आप प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम से डिस्कशन करके इजिप्ट की तरफ रवाना होते हैं। अब इस मौके पर प्रॉफिट मोसेस की फैमिली भी आपके साथ थी। अब आप अपने सफ़र के लिए आप बाय रोड ये सफ़र नहीं करते, बल्कि सीरियन गवर्नमेंट के हमलों के अंदेशे की वजह से आप जंगल का इंतखाब करते हैं और जंगल से अपना सफ़र शुरू करते हैं। लिहाजा अब आपके साथ आपकी फैमिली भी थी और ये शदीद सर्दी का मौसम था और ऊपर से बर्फ़बारी, स्नोफॉल भी अपने अरूज पर थे। अब जब ड्यूरिंग ट्रैवल रात का टाइम हुआ तो एज़ वी नाउ दैट के प्रॉफिट मोसेस जो है उनकी वाइफ जो इस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। अब एट नाइट तो प्रॉफिट मोसेस की जो वाइफ हैं उन्हें पेन शुरू हो जाता है। अब कोहे तूर के वेस्ट के करीब पहुंचे तो उधर दर्द ने थोड़ी और शिद्दत इख्तियार कर ली। अब प्रॉफिट मोसेस ने शदीद सर्दी का मौसम था, स्नोफॉल हो रही थी, तो अपनी वाइफ से कहा कि आप इधर ठहरिए, मैंने वहाँ करीब एक आग देखी है, तो मैं उसके करीब जाता हूँ, हो सकता है कि मैं उधर से कोई चिंगारी आपके लिए ले आऊँ। लिहाजा या तो फिर उधर मुझे कोई शख्स मिल जाता है तो लिहाजा मैं उसे हेल्प के लिए कह देता हूँ, उससे मैं कोई रास्ता पूछ लेता हूँ, मैप पूछता हूँ आगे जाने का। तो लिहाजा प्रॉफिट मोसेस ने अपनी वाइफ को एक जगह पर बिठाया और आप उस आग के करीब चले गए। अब देखा कि वहाँ पर एक दरख्त है जो बड़ा खूबसूरत किस्म का है, बड़ा चमकदार है, बड़ी रोशनी उससे आ रही है। प्रॉफिट मोसेस उसके करीब पहुँचते तो देखते कि वो दूर हटने लग जाता है। अब जब वो ठहर जाते तो वो दरख्त वहीं पर ठहरता और थोड़ा आपके करीब आने लगता। अब अन करीब ही प्रॉफिट मोसेस इधर उधर देख रहे हैं कि ये माजरा क्या है, तो अचानक गैब से आवाज़ आती है, गैब से निदा होती है कि ओ मोसेस, ए मूसा, आप परेशान ना होइए, मैं आपका रब हूँ, मैं आपका रब हूँ, मैं अल्लाह ताला हूँ। बताया जा रहा है कि ए मोसेस, मैं आपको आप आपको आप आपके साथ आपके साथ बात आपको ये शर्फ दिया है मैंने कि आप मेरे से कन्वर्सेशन करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझसे कलाम करेंगे। तो लिहाजा मैं आपको ये वही पहुंचा रहा हूँ, ये आपकी तरफ पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि आप मेरे बताए हुए सिस्टम को फॉलो कीजिए, उसके लिए जदोजहद कीजिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भरपूर कोशिश कीजिए। ओ मोसेस, आप लोगों को बता दीजिए कि मैं अल्लाह ताला, मेरा कोई मैं मेरे साथ कोई माबूद नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं वहदहू ला शरीक हूँ, और जो मैं आपको सिस्टम दूंगा, जो मैं आपको शरिया दूंगा, जो मैं आपको लॉ दूंगा, आप इसी को अपनी स्टेट में नाफिज कीजिए, इसी के मुताबिक लोगों के फैसले कीजिए, इसी के मुताबिक आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम चलने चाहिए, और मेरी याद के लिए नमाजें भी कायम करते रहिए, और इस सिस्टम को छोड़कर वक्त की सुपर पावर्स के आगे सरेंडर नहीं कीजिए। लिहाजा प्रॉफिट मोसेस को अल्लाह ताला ने जो सिस्टम उस वक्त के मुताबिक दे रखा था, देना था, उसके हवाले से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आपको मैं वही आपको मैं नबूवत अता कर रहा हूँ, आपको प्रोफेसी, आपको लीडरशिप अता की जा रही है, आपको एक सिस्टम, एक शरिया, एक लॉ अता किया जा रहा है। लिहाजा आपका फ़र्ज़ है, आपका ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लॉ को आपने स्टेट में नाफिज करना है।
لہٰذا جو لوگ بھی اس لا کو امپلیمنٹ کریں گے، اس کے انڈر، اس کے اکارڈنگ اپنی زندگیاں گزاریں گے تو بے شک وہ سکسیس پا جائیں گے۔ لیکن جو اس لا کو بریک کر کے وقت کی سپر پاورز کے آگے جھکے گا، جو اپنے نفس کی خواہشوں کے آگے جھکے گا، جو من چاہے لاز کو امپلیمنٹ کرے گا، جو لاز میں کرپشن کرے گا، جو اسٹیٹ میں کرپشن کرے گا، جو بلیف سسٹم میں کرپشن کرے گا، تو لہٰذا پھر اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اسے بتا دیجئے، اسے وارن کر دیجئے۔ تو لہٰذا جو میں آپ کو سسٹم دوں گا اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اسی کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کرنی ہیں۔